हेलो गाइस, तो आपका हमारे चैनल एनिमे गैलेक्सी की एक और वीडियो में स्वागत है। ग्रेट टाइटन और जो अटैक ऑन टाइटन के यूनिवर्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है, पर अब तक हमें इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। और उसमें से भी जो हमें कुछ पता था उसके बारे में भी दो अलग हिस्ट्रीज बताई गई थी। अगर आपको इन सभी हिस्ट्रीज के बारे में पता नहीं तो आप मेरे यह वीडियो देख सकते हैं, जिसपे मैंने हिस्ट्री ऑफ ymir, एलियंस, हिस्ट्री ऑफ ग्रेट टाइटन और ऐसे ही 2-3 टॉपिक्स के ऊपर बात की है, जिसके बारे में हमें सीजन 4 से पहले पता। इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यह इस चैनल का वीडियो नहीं है बल्कि दूसरे चैनल पे है। तो चलिए आज के वीडियो पे आते हैं। पर अब अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 एपिसोड 5 के बाद यह सब चेंज हो गया है, क्योंकि ग्रेट टाइटन और से रिलेटेड हमें कुछ ऐसी सीक्रेट्स के बारे में पता चला जो हमने सोचे भी नहीं थे। इस एपिसोड में बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील हुए हैं, पर तभी कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें लास्ट सीजन के एपिसोड्स में बताई गई। तो इस वीडियो में मैंने ग्रेट टाइटन वॉर की पूरी हिस्ट्री को स्टार्ट टू लेकर एंड तक कवर किया है। इस वीडियो को मैंने 3 सेक्शन में बांटा है, जो कि है स्टोरी बिफोर ग्रेट टाइटन वॉर, ग्रेट टाइटन वॉर एंड स्टोरी आफ्टर ग्रेट टाइटन वॉर एंड इम्पैक्ट्स ऑफ ग्रेट टाइटन वॉर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी वीडियो का फर्स्ट पॉइंट है स्टोरी बिफोर ग्रेट टाइटन वॉर। यह स्टोरी शुरू होती है ymir को टाइटन पावर मिलने के बाद। अब यह मत पूछना कि ymir को पावर कैसी मिली, यह आपको आगे पता चल जाएगा। ymir को टाइटन पावर मिलने के बाद जो पहला किंग फिश था, उसने टाइटन की पावर का इस्तेमाल करते हुए दूसरे देशों पर आक्रमण किया और उन पर कब्जा किया, और ऐसे ही बहुत सारे सेंचुरीज तक चलता रहा। और आखिर में उन्होंने मार्ली नेशन पर कब्जा किया, जो सबसे ताकतवर देश था। पर इससे एलियंस का मन नहीं भरा और उन्होंने दूसरे देशों पर अत्याचार भी किए, और ऐसे करते करते सभी देशों पर उन्होंने कब्जा किया और उनको अपने सामने झुका। पर एलियंस एक जंगली प्रजाति थी और उन्हें हमेशा ब्लड शेड एंड और ही पसंद थी। ymir के मर जाने के बाद जब उसकी स्पिरिट 9 टाइटन शिफ्टर्स में डिवाइड हो गई और यह 9 टाइटन शिफ्टर 9 एलियन फैमिलीज के पास चले गए। उनमें से एक फिट्स फैमिली थी जिसके पास फाउंडिंग टाइटन था, और दूसरी थी टिबर फैमिली जिसके पास और हैमर टाइटन। एलियंस के सभी दुश्मन खत्म होने लगे, तब एलियंस के नेचर के कारण वह सभी 9 टाइटन शिफ्टर्स एक दूसरे के साथ ही लड़ने लगे, पर हर बार फाउंडिंग टाइटन आकर उनको शांत कर देता था। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यही खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है ग्रेट टाइटन वॉर। ग्रेट टाइटन वॉर की शुरुआत हुई जब 145 किंग फ्लीट्स कार्ल फ्लीट्स के पास फाउंडिंग टाइटन की पावर आई। उसके पास फाउंडिंग टाइटन की पावर आने से पहले से ही उसे इंडिया की ब्लडी हिस्ट्री के बारे में पता था, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। दूसरे देशों पर इंडिया जो जुल्म कर रहा था और अत्याचारों से उसे सबसे ज़्यादा नफरत थी। उसे सबसे ज़्यादा यह देखकर तकलीफ होती थी कि मार्ली पर कैसे अत्याचार किए जा रहे हैं। उसे एलियंस के इस बिहेवियर से चिढ़ थी, और उसके मुताबिक उनके पूर्वज काफ़ी बेरहम। इंडिया के गुनाहों की सज़ा उन्हें मिलनी ही चाहिए और एलियंस यह सज़ा डिजर्व करते हैं। कार्ल फ्लीट्स पिछले सभी किंग फ्लीट्स से डिफरेंट था, उसे और बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसके पहले टाइटन शिफ्टर्स में जब भी लड़ाइयाँ होती तो फाउंडिंग टाइटन उनकी लड़ाइयों को सॉल्व कर देता। पर किंग फ्लीट्स के पास फाउंडिंग टाइटन की पावर आई तब उसने इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के बजाय उसे इग्नोर किया और एलिया की कैपिटल को पैराडाइज आइलैंड पर हिलाने का निर्णय कर। उसे हमेशा लगता था कि एलिया को अपने पापों की शिक्षा मिलनी चाहिए और वह डिजर्व करता था, इसलिए उसने टिबर फैमिली के साथ हाथ मिलाया और एलिया के रूल को खत्म करने का प्लान बना लिया। किंग फ्लीट्स ने टिबर के साथ काम करके हिलॉस नाम के एक वर्चुअल हीरो को प्रेजेंट किया, जिसके कारण मार्ली को आशा का किरण मिले और उनमें हमेशा और के लिए जोश बना रहे। एलियन फैमिलीज के बीच धोखे और साजिश की एंडलेस साइकिल चल रही थी, उसके कारण वह खुद ही एक दूसरे को खत्म करने लगे, जो भी फ्लीट्स और टिबर का प्लान था। इसके बाद और के दरमियान मार्ली ने 9 में से 7 टाइटन शिफ्टर्स पर कब्जा किया और किंग फ्लीट्स ने जितने हो सके उतने एलियंस को और कुछ नॉन इंडियन क्लैंस को पैराडाइज आइलैंड पर, और यही ग्रेट टाइटन वॉर खत्म हो गई। अब यहाँ से चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है स्टोरी ऑफ द ग्रेट टाइटन वॉर एंड इम्पैक्ट्स ऑफ ग्रेट टाइटन वॉर। पर सबसे पहले हम पैराडाइज आइलैंड की हिस्ट्री को देखेंगे और बाद में मार्ली की। बहुत सारे एलियंस को पैराडाइज आइलैंड पर ले जाने के बाद किंग फ्लीट्स ने फाउंडिंग टाइटन के पावर का यूज करते हुए कोलोसल टाइटन की 3 वॉल्स को बनाया, जो थी ऑल मारिया, ऑल रोज और सीना। इसके बाद उसने फाउंडिंग टाइटन की पावर का एक बार फिर से इस्तेमाल करते हुए सभी हॉल्स के भीतर जो भी लोग थे उनकी मेमोरीज को मिटा दिया। उन सभी के माइंड में यह बात डाल दी कि ह्यूमैनिटी के वह लास्ट सर्वाइवर्स है और हॉल्स के बाहर सभी तरफ टाइटन्स का ही राज है। पर फाउंडिंग टाइटन की पावर एलियंस पर ही असर करती थी, पर पैराडाइज आइलैंड में एकरमैन क्लैन भी था, जो एक नॉन एलियन क्लैन था और जिन पर इसका असर नहीं हुआ, इसलिए उन्हें पैराडाइज आइलैंड के गवर्नमेंट में हायर पोजीशन ऑफर की गई और जिन एकरमैन ने इससे ठुकरा दिया उनकी कत्ल की गई। इसके बाद कार्ल फ्लीट्स ने पूरी दुनिया को अल्टीमेटम भेजा कि जो भी अगर कोई पैराडाइज आइलैंड पर हमला करने की कोशिश करेगा तो यह सभी कोलोसल टाइटन को छोड़कर पूरी दुनिया को मिटा दे। पर असल में किंग फ्लीट्स ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि उसे सिर्फ शांति चाहिए थी, बल्कि उसके ऐसे विचार थे कि मार्ली फाउंडिंग टाइटन को चुराना चाहता है, उसके वंशजों को मारना चाहता है, एलियंस को मारना चाहता है, तो वह इसे एक्सेप्ट करता है क्योंकि एलिया को उनके पापों की सज़ा मिलनी, पर तब तक वह शांति से रहना चाहता है।
उसकी आइडियोलॉजी बाकी के फाउंडिंग टाइटन की सक्सेसर्स भी फॉलो करे, इसलिए उसने वाउ टू रिनाउंस वॉर को क्रिएट किया, जिसके कारण कोई भी रॉयल फैमिली मेंबर फाउंडिंग टाइटन की पावर को फुल पोटेंशियल पर यूज़ नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पर भी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। और इसके बाद उसने फिट्स के नाम पर एक फर्जी राजा को गद्दी पर बिठा दिया और उसने रेस नाम धारण कर ली। यहाँ से चलते हैं ग्रेट टाइटन और ख़त्म हो जाने के बाद कुछ रॉयल फैमिली के मेंबर्स मार्ली में रुक गए थे, क्योंकि उन्हें किंग फिट्स की आइडियोलॉजी पसंद नहीं थी। यह भीतर से ही मार्ली को ख़त्म करना चाहते थे और उनमें से ही एक का वंशज डीना फिट्स को आपने देखा है। ग्रेट टाइटन और ख़त्म हो जाने के बाद उन्होंने एलियंस को ख़त्म करने के बजाय उन्हें सेकंड क्लास सिटीजन बनाकर लिबेरियो जैसे जगह पर सभी मार्लियंस उनकी हमेशा बेइज्जती और घृणा करते रहे। मार्लिन ने एलियंस को इसलिए जिंदा क्योंकि वह टाइटन की पावर का इस्तेमाल करना चाहते थे और उसके लिए एलियंस ज़रूरी थे। टाइटन शिफ्टर को इनहेरिट करने के लिए उन्हें सबसे काबिल एलियंस की ज़रूरत, इसी कारण उन्होंने एलियंस के सामने ऑनरेबल मार्लियन नाम का लालच खड़ा कर, जिसके कारण बहुत सारे एलियन अपने बच्चों को वॉरियर प्रोग्राम में शामिल कराने लगी। टिबिर फैमिली, जिसने ग्रेट टाइटन और में किंग फिट्स के कहने पर मार्ली का साथ दिया, उन्हें एलियन होते हुए भी मार्ली में हायर पोजीशन दे दी गई और वही मार्ली को कंट्रोल करने लगी। पर इसके बाद हो रही वॉर्स में उनका कोई हाथ नहीं था, यह मार्ली मिलिट्री ही थी। मार्ली ने ग्रेट टाइटन वॉर से रिलेटेड अपनी किताबों में सब कुछ वही लिख दिया जिसे उनके सामने टिबिर और कार्ल फिट्स ने प्रेजेंट किया था। मार्ली ने किताबों में एलियंस के खिलाफ और ग्रेट टाइटन और के खिलाफ बहुत सारी झूठी चीज़ें भी लिखी, जिसके कारण मार्ली के एलियंस पैराडाइज आइलैंड के एलियंस से हिट और उनकी नफरत हमेशा ही बढ़ते रहे और इसका ही फायदा मार्ली ने उठाया। एलियंस का इस्तेमाल मार्ली ने जंग के वक्त किया, जिसके कारण बाकी के देशों में भी एलियंस के खिलाफ डर और नफरत बढ़ने लगी। और यहीं पे हमारी ग्रेट टाइटन वॉर की वीडियो खत्म होती है। पर अगर वीडियो में मुझसे कोई पॉइंट छूट जाता है या आपको कोई नया पॉइंट पता चला इस वीडियो के बारे में या किसी पॉइंट के बारे में मैंने गलत में एक्सप्लेनेशन दिया है तो मुझे कमेंट में बताएं। मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा, जिसके कारण हमारे सारे व्यूअर्स उसे पढ़। सो फाइनली गुड बाय।